हमारी केरल यात्रा इस बार जो है केवल घूमने के इरादे से शुरू हुई थी। उसमें हमने एलपी देखा, समुद्र देखे, बैक वाटर देखे, थैयम देखा, सब अच्छा था। फिर अचानक बिना किसी खास योजना के सिर्फ किसी कुछ लोकल लोगों के कहने पर कि आप यहाँ तक आए हैं तो आप कोझीकोड जाइए, वहाँ बहुत अच्छा सस्ता मार्केट है, आपको अच्छा लगेगा। हमारी रिटर्न टिकट जबकि कोची से ही थी, लेकिन हमने ट्रेन का बोर्डिंग पॉइंट तक बदलवा दिया। आज सोचती हूँ, क्या वो सच में हमारा फैसला था या कोई और हमें वहाँ बुला रहा था, हमें वहाँ जाना ही था। कोझीकोड पहुँचे, पर सच कहूँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। ऐसा लगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्या करने आई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बार बार वहाँ पर मार्केट देख रहे थे, बहुत भीड़ थी मार्केट में। वहाँ पर एक स्वीट मीट जिसे बोला जाता है, स्वीट हलवा बोला जाता है, उसकी मार्केट्स और बहुत बड़ी बड़ी मार्केट थी। और जबकि बहुत कुछ सामान था, पर मुझे लग रहा था मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग भी करी, सब कुछ करा, लेकिन अंदर से खालीपन था। ऐसा लग रहा था कि पूरा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने ये 2 दिन अपने यहाँ आकर। लेकिन समझ नहीं आ रहा था। आखिरी रात थी, सुबह 5 बजे ट्रेन थी। सोचा पास में ही कहीं चलते हैं, लोकल लोगों ने बताया यहाँ पर थाली टेम्पल है बिल्कुल हमारे होटल के पास, वहाँ पहुँच गए मंदिर। मुझे नहीं पता था कि किस भगवान का मंदिर है, मैं बस अंदर चली गई। भाषा भी नहीं आती थी, किसी से पूछ भी नहीं पाई कि किस भगवान का टेम्पल है। बस वो ही कर रही थी जो वो लोग कर रहे थे। मैं वहाँ पर लोग मंत्र जाप भी हो रहे थे और लोग पढ़ रहे थे। मुझे इतने में आवाज़ आई कि सब शिव 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 बोल रहे हैं। तो मैं भी शिव शिव बोलने लगी और उनके साथ घूमने लगी। जो जो वो कर रहे थे, हाथ जोड़कर मैं भी चल रही थी। मैं वही कर रही थी शायद उस समय तक जो हम सब, जब तक हम उस भक्ति से एहसास तक नहीं पहुँचते ना, जैसा मैं कहती हूँ, तब तक हम वही करते हैं जो हमें सिखाया जाता है। सब मंत्र हो रहे थे, सब कर रहे थे, पूजा पाठ चल रही थी और मैं भी केवल बस चल रही थी। सच कहूँ, शिव जी के दर्शन भी हो रहे थे, दूर से मैं देख रही थी शिव जी को, पर मुझे कोई भी एहसास नहीं आ रहा था, कोई भाव नहीं आ रहा था। बस मैं कर रही थी, मैं सबको देख रही थी, उस जगह को देख रही थी, उस माहौल को देख रही थी। तभी अचानक मन हुआ कि मैं बैठ जाती हूँ। मैं बैठ गई आँखें बंद करके और कुछ ही क्षणों में, मानेंगे नहीं, मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। और वो आँसू कोई दुःख के नहीं थे, वो पहचान के थे। जैसे कोई पुराना रिश्ता हो, जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी थी या शायद मेरे कोई हिस्सा यहाँ से गया ही नहीं था। मैं बाहर आई, पर मन नहीं बाहर आया था, मन हो ही नहीं रहा था बाहर आने का। मेरे पति बाहर थे इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। पर अंदर से जैसे कोई कह रहा हो, अभी मत जाओ ना। आँखें भरी हुई थी। आज भी वो पल याद करके ना आँखें भर जाती हैं। मेरे पति समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं समझ पा रही थी कि कुछ बुलावे ना हम नहीं जानते, पर वो हमें जानती हैं कि हमें कहाँ बुलाना है, किस समय बुलाना है, कैसे बुलाना है। कभी-कभी हम सोचते हैं, क्या हम ही जगह चुनते हैं? नहीं, सच में जगह हमें चुनती है। ये मैं हर यात्रा में समझती हूँ, जगह हमें चुनती है, हम जगह को नहीं चुनते। कोज़ीकोड मुझे बोर नहीं कर रहा था, वो मुझे रोक रहा था, शायद मेरा सब्र देख रहा था। क्योंकि शिव जब बुलाते हैं ना, तो सिर्फ दर्शन नहीं होते, कुछ भीतर पूरा हो जाता है। शिव है ना, तो सब पूर्ण है। ओम नमः शिवाय। श्याम सदा शिव।